हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन की हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमारी ये जो त्योहार जो है, ये हम हमारे एक कल्चर में है कि हम प्रोटेक्शन का एक कसम खाते हैं। तो उसी अ, एक कसम के साथ में मैं भी अपना एक प्रयास करता हूँ हमेशा कि आपके जितने भी ट्रेडिंग की पोजीशंस होती है और या आपके इन्वेस्टमेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करने का मैं एक प्रयास करता हूँ। अभी तक तो ठाकुर जी की कृपा से ये हम उसमें सफल रहे हैं। तो इसलिए इसका मैं बहुत दिल से ठाकुर जी से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इस तरह से आपका जितनी गाइडेंस अच्छी दे सकता हूँ मैं देने का प्रयास करता रहूँगा। तो अब इसके साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस हफ्ते के मार्केट व्यू के ऊपर में। जैसा कि हम लोग लास्ट वीक बात करके गए थे, मैंने आपसे कहा था कि थर्सडे के दिन जो मार्केट की पोजीशन है बहुत ज़्यादा ही ओवरसोल्ड है। अब यहाँ से इसको एक बाउंस बैक आना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक होना चाहिए, जो कि करीब कम से कम 250 पॉइंट निफ्टी पॉइंट का उसमें बढ़त होनी चाहिए। और हमको 24,450 के ऊपर या तो फ्राइडे को या मंडे तक लेटेस्ट हमको चले जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं जाता है तो ये थोड़ा मेरे लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि फिर मार्केट में जो है फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात जरूर है जो मार्केट सेंस कर रही है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। तो हमने देखा संयोगवश मार्केट ने फ्राइडे को ही बहुत बढ़िया मूव दिया और एक ही दिन में उसी दिन ही 450 के ऊपर 24,450 के ऊपर हमारा निफ्टी जाके अच्छा खासा कन्विंसिंगली क्लोज कर दिया। तो एक बहुत बढ़िया इम्पल्स की शुरुआत फ्राइडे को हुई। लेकिन अब हम इसको इम्पल्स तभी मान सकते हैं जब इसका मोमेंटम कंटिन्यूएशन हमको मंडे को मिल जाता है आज के दिन। अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब आज का दिन तो हो चुका है और आज के दिन में कोई भी हमको उसका फॉलोअप एक्शन अभी तक नजर नहीं आया है। तो ये एक थोड़ा सा अ, देखने की बात है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा था कि मंडे तक भी चला जाए तो हो सकता है, चलो एक बार फ्राइडे को चला गया तो मंडे को आज थोड़ा सा शांत हो गया है। हो सकता है छुट्टियों का त्योहार है बोल करके शायद आज त्योहार के दिन बहुत ज्यादा एक्शन में लोग नहीं रहे होंगे, ये भी होने की पॉसिबिलिटी है। बट जो भी रीजन से हो अब इसको कल या परसों इसको 24,650 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। यदि ये इसमें इम्पल्स रियल में इम्पल्स था तो यदि ऐसा नहीं होता है तो आप मान के चलिए फिर इसमें एक सिर्फ एक बाउंस बैक की कैटेगरी में ही आ जाता है और हमें कॉशियस रहने की फिर जरूरत रहेगी। इसमें कहीं कोई संदेह हमें नहीं है। तो मैं आपसे एक बार मेरा ये स्लाइड में शेयर कर लेता हूँ। अ, ये हम लोग जैसे बात किए थे बिल्कुल उसी तरह से मार्केट ने जो हमको मूवमेंट दिया है। अभी भी मार्केट काफी हद तक ओवरसोल्ड पोजीशन में है। निफ्टी मोर और लेस हम बोल सकते हैं बैलेंस पोजीशन में है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि निफ्टी की जो मूवमेंट अब ऊपर की तरफ होगी उसमें बैंक निफ्टी का अच्छा खासा योगदान रहने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी जब तक हम 24,650 के ऊपर हम कन्विंसिंगली उसको ऊपर टिक नहीं जाते तब तक हम कॉशियस जोन में ही रहेंगे और हमें हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस को कंट्रोल में ही रख के रखना होगा। और नीचे में यदि किसी भी कारण से 24,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो समझ जाइएगा कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। अब यहाँ से तो 24,200 बहुत दूर है। फिर भी हमें पहला सिम्टम तब मिलेगा जब निफ्टी 24,400 के नीचे टिक करके अपने आप को मतलब टिका करके वहीं पर उसी रेंज में या उसके नीचे में जाना का कोशिश करता है। तब हम समझ जाएंगे कि फ्राइडे को जो भी चाल आई थी वो इम्पल्स नहीं था। ग्लोबल ट्रेंड्स हमें अभी तक कोई भी तरह का डाउनफॉल नहीं दिखा रहा है।
जो भी जापान वगैरह के जो सिनेरियो थे वो सब भी सब ठीक हो गए। येन का जो एक झमेला हुआ था वो हो गया था। विक्स अमेरिकन मार्केट के जो बहुत ऊपर चले गए तो वो भी कूल डाउन कर गए हैं। हम देख रहे हैं क्रूड के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई ऐसा बात नहीं लग रहा जहाँ हमें चिंता करने की ज़रूरत होगी। और चिंता का विषय एक ज़रूर है कि हमारे जितने भी जो निफ्टी के अलावा जो इंडेक्सेस हैं, उन सब में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन डाइवर्जेंस के ऊपर हम ट्रेड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 1-2 दिन में यदि मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ जाएगा तो ये डाइवर्जेंस यहाँ से गायब हो जाएँगे। तो इसीलिए हमें स्ट्रिक्टली हमारे लेवल्स के ऊपर ही काम करना है। और हम जो देख रहे हैं रिजल्ट्स जो है वो कंपनियों के बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम है। अ, तो ये एक उसके बावजूद भी मार्केट हमारे जो है अभी ऑल टाइम हाई के पास है। तो जैसा मैंने आप सबको कई बार ये चीज़ सिखाया है कि लॉन्ग टर्म के हाईज़ जो है वो कभी भी नेगेटिव सिनेरियो में नहीं बनते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी जो आखिरी चाल है, ये जो हमारा 2020 का जो बुल मार्केट जो शुरुआत हुआ था, उस एक लेग की जो लास्ट लेग है एज़ पर न्यू वेव थ्योरी, उसमें अभी भी जो है हमको लग रहा था 2 महीने तक चलना चाहिए, लेकिन जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है ये 2 की जगह 4-6 महीना और ले ले। हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, जैसा हम बात कर चुके हैं कि 1500 2000 पॉइंट तक जा सकता है ऊपर, लेकिन ये हो सकता है कि धीरे-धीरे जो है ऊपर घिसकाए, इसमें एक स्पीड अभी तक नज़र नहीं आया। तो इसी कारण से जब सब जगह अ, हमको पॉजिटिव न्यूज़ आने लग जाए और चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल बन जाए, जैसे रेट कट की हम उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर महीना में रेट कट अमेरिका में आना चाहिए और अक्सर देखा गया वहाँ आता है तो हमारी कंट्री में भी हम रेट कट्स को फ़ॉलो करते हैं, सभी लोग यूएस मार्केट को फ़ॉलो करते हैं। तो इसी कारण से जब तक सब जगह पॉजिटिव सिनेरियो नहीं बन जाता है, तब तक मार्केट का जो एक लॉन्ग टर्म का हाई है, वो नहीं लगा करते हैं। तो इसीलिए तब तक के लिए हमें अपना ट्रेडिंग पोज़ीशंस को हमको बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में हमको लेके चलना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि जिसमें आपके पास बहुत अच्छी चालें आपको मिल चुकी है। बहुत अच्छी चाल से मतलब है जो 3 गुना, 4 गुना हो चुका है। उनमें आपको कम से कम 50% में प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप उसको इस चाल में और ऊपर अपना आखिरी लेग को एंजॉय करना यदि चाहते हैं, तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मे बी लेट अस से 10% का, जिससे कि आप 10% खोने को हैं और 20% ऊपर और फर्दर चाल ले सकते हो खूब आराम से। तो उस तरह का आप यदि थोड़े स्किल ट्रेडर हैं, तो आप अपनी पोज़ीशंस को वैसे मैनेज कर सकते हैं। अ, तब तक के लिए कोई ऐसा चिंता का बात नहीं है, इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स के साथ में दिक्कत क्या होती है, वो लिवरेज पोज़ीशन ज़्यादा ले लेते हैं। तो लिवरेज के कारण एम टू एम के चक्कर पड़ते हैं, उनके सौदे कट जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप कंट्रोल क्वांटिटी में ही काम करें, तो ही आपके सेहत के लिए अच्छा है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सेक्टर बोल करके कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक सेक्टर चलेगा, अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक गेम होगा। जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जिनमें बड़ी चाल नहीं आई है अभी तक, वो अपना मूव को एक्सटेंड करेंगे और जिनमें बहुत ज़्यादा चाल आ चुकी है, वो शायद ना गिरे, लेकिन उनमें अब बड़ी चाल देखने को नहीं मिलेगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसे समय में सबसे अच्छा होता है इंडेक्स के ऊपर काम करना। तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी इनमें वॉल्यूम भी अच्छा है। मैं आपसे लेवल्स भी शेयर करता हूँ, तो उन लेवल में आपने देखा है बहुत अच्छा काम करता है लेवल हमारा, तो उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान रख कर के आप ट्रेड बनाएँगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपसे इस वीक के लेवल्स को शेयर कर लेता हूँ। तो इस वीक के लेवल में आपके सामने में ये है, हमारा इस वीक का हाईएस्ट लेवल 25,000 का है। अभी 24,475 से 24,600 तक हमारा न्यूट्रल ज़ोन है। मंथ के लेवल पे देखें, तो हम जब तक 24,625 के ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक हमारा
संकट बना हुआ है और 24,850 के ऊपर आने पर ही हम एक न्यूट्रल ज़ोन में आते हैं। अब इन दोनों चीज़ का हमको पता चलता है ऑन अ डेली बेसिस। तो हमारा डेली बेसिस का लेवल यदि ऊपर का हमारा कोई भी दिन क्लोजिंग इसको क्रॉस करके दे देता है, तो वो मूव ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है। सिमिलरली यदि नीचे हमारा मिसाल के तौर पे आज 24,200 का है, तो 24,200 के नीचे यदि आज हमको क्लोजिंग मिल जाती, तो बहुत बड़ी संभावना बन जाती कि अब हमको इस वीक में 24,200 के नीचे और फर्दर जाने की संभावना हो जाती है। इस वीक का हमारा लोएस्ट लेवल 24,100 है, तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट का काम करना चाहिए। जब तक हम 24,400 के ऊपर हैं, तब तक कहीं कोई असुविधा नहीं है। अब आज भी हमने मार्केट में देखा, थोड़ी गिरावट आई, लेकिन हम 24,400 के ऊपर ही मोर और लेस ट्रेड करते रहे। 24,600 तक भी गए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसलिए आज कोई बहुत ज़्यादा निफ्टी की बात करें तो कोई अच्छा कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। बैंक निफ्टी सिमिलरली वही पोजीशन है। हमारा इसका वीकली का न्यूट्रल ज़ोन 50,350 से 650 के बीच का है। लेकिन मंथली में हम जब तक 51,300 तक नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं माना जाएगा। तो बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा इसने नहीं दिखाया है। अब ये लास्ट लेग में अक्सर देखा गया है कि इंडेक्स हेवीवेट्स ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो इंडेक्स हेवीवेट में फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। उसका एक कंट्रीब्यूशन 30% से ज़्यादा का है, तो इसलिए बहुत बड़ी संभावना है ये बैंक हमारा करेगा। जैसे पिछले वीक हमने देखा आईटी उसने अपना कमाल कर रखा था। आज भी आईटी में चाल अच्छी थी, तो वो अपना नेक्स्ट राउंड अपसाइड का चला रहा है। उसी तरह से बैंक के अंदर भी नेक्स्ट राउंड चलने की संभावना है। तो हमारा ये जो लेवल है अब अ, इसके ऊपर आज यदि क्लोज करता तो अच्छा रहता, लेकिन इसी जोन में झूलता रहा और इनफैक्ट 5400 के नीचे, परंतु 5270 के ऊपर तक मेंटेन रहा, तो आज बहुत ज़्यादा कोई हम इसको मूवमेंट नहीं बता सकते। अब हम वीकली बेसिस आपसे बात कर चुके हैं, तो हमारा ध्यान इस जगह पर होना चाहिए। जब 5650 के ऊपर जाएँगे, तब हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन जाएगी, हम ऊपर जा रहे हैं और हमारा जैसे इस वीक का ऑलमोस्ट हाई का लेवल 51, 350 से 600 का ज़ोन है, जो हमारा मंथ का न्यूट्रल ज़ोन भी है। तो यहाँ तक जाने की पूरी-पूरी संभावना है, इसका हमको ध्यान रखना है। ये हमारे फ्यूचर्स के लेवल थे आज के। अब हमारा अगस्त 20 का जो लेवल है, वो आपसे मैं शेयर कर लूँगा। अ, अलग से आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूँगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और आज का भी चाल हमने देखा, तो हमारे लेवल्स बहुत ज़्यादा ही कमाल करते हैं, ये हम सब ने अभी तक देखा है। तो आप लेवल्स के ऊपर ध्यान रखें, लेवल्स पे ट्रेड करें और निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉल्यूम अच्छा है, मूवमेंट अच्छी मिलती है और एक ट्रेडर को 100-50 पॉइंट मिल जाए रोज़ के, और क्या चाहिए? यही बहुत ज़्यादा है। तो जब तक अ, कोई ऐसा बैड न्यूज़ नहीं आता है, तब तक हमको लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा होने वाला है। तो मार्केट धीरे-धीरे ग्रेजुअली अपना ऊपर की यात्रा करेगा और एक बार नया हाई ज़रूर बनाना चाहिए। अभी तक देख के ऐसा लग रहा है और जब तक सब जगह बहुत ही पॉज़िटिव सिनेरियो नहीं बन जाए, तब तक मार्केट के टॉप नहीं लगेंगे, नहीं लगते हैं। तो ये ज़रूर देख के लग रहा है अभी 2-3 महीना तो कम से कम बाकी है, तो इस गेम को आप तब तक एन्जॉय करें। और एक बार फिर आज रक्षाबंधन की जो है आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम सब मिल के प्रयास करें कि हम अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कैपिटल बचा रहा, हमारे विकेट बचे रहे, हम गेम में बने रहें, तो हम आगे-पीछे कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो को हम यहाँ विराम देते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियोज़ को वॉच करने के लिए और हमारे जो भी मैं अपना व्यू आपसे शेयर करता हूँ, उसको आप काम में ले पाते हैं, आप काम में जो फीडबैक मिलता है, अच्छा लगता है, तो बस ऐसे ही आप सूझबूझ से काम करते रहिए, कहीं कोई असुविधा नहीं है। तो हैव अ वंडरफुल वीक। थैंक यू फ्रेंड्स।